त्योहार हो या छोटी मोटी खुशी, मीठे के बिना तो अधूरा सा लगता है ना? पर क्या हो अगर पता चले कि हमारी पसंदीदा आइसक्रीम और चॉकलेट में एक ऐसा राज छिपा है जिसे कंपनियां कभी सामने नहीं आने देना चाहती। चलिए आज इसी मीठे धोखे से पर्दा उठाते हैं। ये जो चमकते हुए रैपर्स हैं ना, इनके पीछे की कहानी कुछ और ही है। टीवी पर जो बड़े बड़े वादे दिखते हैं और पैकेट के पीछे जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो क्या सच जानने की हिम्मत है? आज हम इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे। क्या जो मीठा हम इतने शौक से खा रहे हैं वो वाकई हमारी सेहत के लिए भी उतना ही मीठा है? आइए मिलकर इस पैकेट के अंदर का सच जानते हैं। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं सबकी पसंदीदा चीज से, आइसक्रीम, या जिसे हम आइसक्रीम समझकर खाते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बाजार में बिकने वाली हर वो चीज जिसे हम आइसक्रीम बुलाते हैं, वो असल में आइसक्रीम है ही नहीं। देखिए, कानून के हिसाब से असली आइसक्रीम सिर्फ और सिर्फ दूध की मलाई या मक्खन से बन सकती है, जिसे मिल्क फैट कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो हमें बेचा जा रहा है वो है फ्रोजन डिजर्ट, जो सस्ते पाम ऑयल जैसे वनस्पति तेल से बनता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI का साफ नियम है कि अगर कोई कंपनी मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर रही है तो वो उसे आइसक्रीम नहीं लिख सकती। उन्हें कानूनी तौर पर पैकेट पर फ्रोजन डेजर्ट लिखना ही पड़ता है। तो अगली बार जब भी आइसक्रीम का पैकेट हाथ में हो तो ये 2 शब्द जरूर ढूंढिएगा। अब सवाल उठता है कि कंपनियां ऐसा करती ही क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, पैसा, मुनाफा। असली दूध और क्रीम महंगी पड़ती है, जबकि पाम ऑयल दुनिया के सबसे सस्ते तेलों में से एक है। तो मतलब साफ है, दूध की मलाई की जगह तेल का जमा हुआ गोला खिलाकर कंपनियां अपनी लागत घटाती हैं और अपना मुनाफा बढ़ाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चॉकलेट के रैपर्स के पीछे क्या छिपा है। यहाँ भी वही पैकेट को पलटने वाला नियम ही काम आने वाला है। किसी भी खाने की चीज का लेबल पढ़ने का सबसे जरूरी नियम याद रखना चाहिए। सामग्री की लिस्ट में, मतलब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में, जिस चीज का नाम सबसे पहले लिखा होता है, उस प्रोडक्ट में वही चीज वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा होती है। ये सच जानने का एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीका है। तो अब जरा सोचिए, किसी भी चॉकलेट में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? जाहिर है कोकोआ, मतलब चॉकलेट, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, ज्यादातर पॉपुलर चॉकलेट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है चीनी। मतलब ये कि हम चॉकलेट कम और चीनी ज्यादा खा रहे हैं। हम असल में चॉकलेट के स्वाद वाली चीनी के लिए पैसे दे रहे हैं। और बात सिर्फ चीनी पे खत्म नहीं होती, लिस्ट में और भी नाम मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट। ये वही खतरनाक ट्रांस फैट है जिससे हमारी नसें ब्लॉक हो सकती हैं। या फिर इमल्सिफायर्स जैसे केमिकल्स, जो सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं ताकि कंपनी को असली और महंगा वाला कोकोआ बटर इस्तेमाल ना करना पड़े। अच्छा, अब ये सब सुनकर मन में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है। अगर इन चीजों में ये सब कुछ है, तो क्या इन्हें खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? क्या ये चीजें जहर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार खाने से कोई बीमार पड़ जाएगा। कंपनियां जो भी इस्तेमाल करती हैं वो एक तय सीमा के अंदर ही होता है। तो फिर असली खतरा कहाँ है? असली खतरा है मात्रा में और आदत में। मतलब महीने में एक बार खा लिया तो शायद कोई बात नहीं, लेकिन जब यही एक बार हमारी रोज की आदत बन जाता है, तब ये छोटे छोटे धोखे मिलकर सेहत के लिए एक बड़ा संकट बन जाते हैं। ये चार्ट इस खतरे को साफ साफ दिखाता है। कभी कभी खाना कम जोखिम वाला हो सकता है, लेकिन इसे रोज की आदत बना लेना खतरे की घंटी है। जरा सोचिए, जब बच्चे रोज ऐसी चीजें खाते हैं तो उनके शरीर में धीरे धीरे सस्ती चीनी, पाम ऑयल और ये खतरनाक फैट्स जमा होने लगते हैं। ये उनके लिवर पर जोर डालता है और यही एक बड़ी वजह है कि आज छोटे छोटे बच्चों में भी मोटापा और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जो पहले सिर्फ बड़ों में हुआ करती थीं। तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान की बात करते हैं। हम एक स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं? ये टेबल बहुत काम की है। आइसक्रीम खरीदते वक्त पैकेट पर आइसक्रीम लिखा देखें और पक्का करें कि पहला इंग्रेडिएंट दूध हो। और चॉकलेट के लिए ऐसी चॉकलेट चुनें जिसमें पहला इंग्रेडिएंट चीनी ना हो, बल्कि कोकोआ मास या कोकोआ सॉलिड्स हो। तो आज से एक नई और सेहतमंद आदत डालते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले
बस एक पल के लिए पैकेट को पलटकर उसके पीछे लिखी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़ें। ये कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें याद रखना है। लेबल पढ़ना है। अगर पहले 3 नामों में चीनी या पाम ऑयल दिखे तो उसे वापस रख दें। अगर लिस्ट में ऐसे केमिकल नाम हैं जिन्हें ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो शायद उसे न खरीदना ही बेहतर है। और सबसे ज़रूरी बात, इन चीज़ों को कभी-कभार का शौक समझें, रोज़ का खाना नहीं। तो अगली बार जब कोई चमचमाता पैकेट हाथ में हो तो एक पल रुककर बस ये सोचना है, इसके अंदर असल में क्या है? क्या ये सिर्फ एक मीठा मज़ा है या फिर सेहत का सौदा? देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जागरूक बनिए और स्वस्थ रहिए।